कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है और किस पार्टी की तरफ आप मूव करेंगे? बीजेपी। तो आपके बीजेपी में कौन सा नेता आपका मनपसंद है? नरेंद्र मोदी जी। कि जो पार्टी को हम वोट दे रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए काम करे। तो बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो हमारे देश के लिए अभी तक काम करते आया है और आगे काम करते रहेगा। अगर सोनिया गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो किनको बनाते थे? वो जवाहरलाल नेहरू को बनाते थे। वो किसको बनाते थे? गांधी परिवार को बनाते थे। लेकिन तो बेसिकली हम तो युवा हैं, हमारा ये है कि हमें रोज़गार चाहिए। बट नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है कि आप नौकरी करने वाले ना बने बल्कि देने वाले बने। हमेशा से हम देखते आए हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबसे पहले युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सोचते आ रही है। आज से 10 साल पहले कभी कोई ऐसा सोचता नहीं था। एक आम आदमी पार्टी जो नेता बंद है जेल में, राहुल गांधी जी है, उनके अंदर गंभीरता नहीं है। कोई दूसरी पार्टी इस देश की सेवा कर नहीं सकती है। तो सभी लोगों ने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी को ही मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जगह जगह युवा चौपाल लगा रही है। इस वक्त हम वैशाली नगर विधानसभा के रुंगटा कॉलेज संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में खड़े हैं, जहां पर विधायक रिकेश सेन मौजूद थे और उन्होंने युवाओं से संवाद किया। युवा चौपाल के माध्यम से युवाओं से आज संवाद किया। आपके पास क्वेश्चन भी आए, चाहे वो मोदी जी की जाति को लेकर हो या आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत को लेकर, कैसा पूरा अनुभव रहा युवाओं से संवाद कर? बहुत अच्छी चर्चा हुई और नमो युवा चौपाल जो संगठन ने तय किया कि ये आपको जाके चौपाल करना युवाओं के साथ। मेरी बात प्रियंका से हुई, मेरी बात शीतल से हुई, मेरी बात राज से हुई, मेरी बात रवि से हुई। सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई और सभी लोगों को लगता है कि इस देश का भविष्य अगर कोई तय कर सकता है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं के भविष्य को तय कर सकते हैं। और आप देखे होंगे विगत 10 वर्षों में, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, सबकी अगर चिंता करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे करने वाली पार्टी है ये। तो एक अच्छी चर्चा हुई। बच्चों ने बहुत सारी बातें मुझसे पूछी, यूथ के नौकरियों को लेके पूछा, देश के भविष्य को लेके पूछा और इन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा है जहाँ पे नेता जो है गंभीर है, गंभीरताएँ हैं नेता में। एक आम आदमी पार्टी जो नेता बंद है जेल में, राहुल गांधी जी है, उनके अंदर गंभीरता नहीं है। कोई दूसरी पार्टी इस देश की सेवा कर नहीं सकती है। तो सभी लोगों ने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी को ही मतदान करेंगे। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं और सबसे बातचीत करेंगे। आप लोग ने भी आज विधायक जी को सुना, चौपाल में शामिल हुए। आप पहले वोट दे चुके हैं? यस सर। वोट देने से पहले युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सोच के अपने मत का प्रयोग करना चाहिए? ना तो मेरे को नहीं पता। आप जब मत का प्रयोग करती हैं या अपना कोई लीडर चुनती हैं तो क्या सोचती हैं कि काम करने वाला हो, कैसा हो लीडर? नहीं, मैं तो भाजपा वाली हूँ, तो भाजपा को। अच्छा, भाजपा फिक्स है। आप लोग क्या सोचते हैं वोट देने से पहले? वोट देने से पहले यही है सर कि जो पार्टी को हम वोट दे रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए काम करे। तो बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो हमारे देश के लिए अभी तक काम करते आया है और आगे काम करते रहेगा। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी आज विधायक जी को सुना, क्या कुछ सुनकर समझ आया है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? देश को बढ़ाने के लिए रोज़गार की ज़रूरी है और वो चिंता भी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ही लेते हैं। हमेशा से हम देखते आए हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबसे पहले युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सोचते आ रही है। आज से 10 साल पहले कभी कोई ऐसा सोचता नहीं था। पर आज हमारे विधायक जी हैं, मैं इनको बहुत छोटे से देखता हुआ आ रहा हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। और आगे जाके भी यही चीज़ सोचता हूँ, जब हम राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो भी गुरु रहेंगे वो इनके जैसे ही हो, ये सोच के भी आता हूँ। क्योंकि इनके अंदर और हम बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके अंदर ये सक्षम है कि वो देश को चलाना किस तरीके से चलाना चाहिए, किस प्रकार के रूल्स रहने चाहिए, किस प्रकार का डिसिप्लिन रहना चाहिए, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। और इसी चीज़ को वो आगे लेके जाएंगे और आने वाला समय देश को तीसरे स्थान पर लेकर आना है और आने वाले समय में इसको प्रथम स्थान पे भी लेकर आना है। ये अगर कोई सक्षम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। आपका क्या मानना है कि हमारे देश का लीडर हो या फिर हमारा विधायक हो, सांसद हो, क्या क्वालिटी उनमें होनी चाहिए? क्या लगता है बतौर युवा, क्योंकि रोजगार की बात होती है, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप वोट देने जाती हैं? इस बार फिर से मोदी को जिताना है। इस बार जीतेंगे मोदी जी पक्का? पक्का। 400 पार का लक्ष्य है भाजपा के पास, वो पूरा होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। क्या कुछ हुआ इस चौपाल में, वो भी आप आगे वीडियो में देखिएगा। एनएसएस वाले हैं, आप लोग लगातार डिसिप्लिन में रहते हैं, जगह जगह जाके कैंप भी लगाते हैं। अपने नेता, अपने लीडर को चुनने की जब बात आती है तो किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं या विचार करते हैं?
सर मैं पहली बार एक चुनाव मैंने वोट दे चुका है। मैं एक्चुअली रायगढ़ से हूँ, तो हमारे यहाँ ओपी चौधरी सर है जो हमारे क्या अभी हाल ही में आपने पहला वोट दिया था जी अपने विधायक के लिए हमने उन्हीं को वोट दिया था। तो बेसिकली हम तो युवा है, हमारा ये है कि हमें रोज़गार चाहिए। बट नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है कि आप नौकरी करने वाले ना बने बल्कि देने वाले बने। तो मुझे वो माइंडसेट बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोच उनकी बहुत हाँ मुझे वो बहुत वो लगी इंस्पिरेशन। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर आगे बढ़ूँ तो मैं एक नौकरी देने वाला बनूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूँ, ताकि मैं अपने देश को आगे बढ़ा सकूँ। चूँकि अभी विधानसभा चुनाव गुजरा है और आप रायगढ़ से हैं, वहाँ के विधायक ओपी चौधरी 3 महीने बीत चुके हैं, उनका काम कैसा लगता है? ओपी चौधरी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं यहाँ हूँ, मैं हॉस्टल वाला हूँ, तो मुझे उतना अपने खुद से मैं नज़रिए में नहीं देख पा रहा हूँ। बट मुझे वोट देने से पहले आपने सोचा तो होगा कि ओपी चौधरी क्यों सही है? मुझे ये लगा कि जो आईएएस ऑफिसर है, मतलब मेरा भी बचपन में सपना, मेरी मम्मी का ये सपना था कि मैं आईएएस बनूं। बट मुझे बीटेक में ज़्यादा वो था। तो अगर जो आईएएस ऑफिसर छोड़ के जो राजनीति में आ सकता है, हमारे लिए जो काम कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको हमें वोट देना चाहिए ताकि हम ताकि वो हमारे लिए कुछ कर सकते। और ऐसा नहीं है कि दिखा नहीं है, 3 महीने में काम दिखे हैं जो मुझे मेरी मम्मी मेरी नानियों से पता चला, घर वालों से पता चला है। तो मुझे लग रहा है विकास तो होना ही है। थैंक यू। तो ये लोग थे, ये स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। और इस चौपाल में, इस युवा चौपाल में क्या कुछ हुआ आप आगे वीडियो में खुद देख लीजिए। धन्यवाद। तो अभी जाओगे वोट डालने के लिए? कब है आपके यहाँ चुनाव? अच्छा, तो आप किस में डालना पसंद करेंगे? जब कभी भी वोट डालेंगे आप, तो कौन सी पार्टी में देना पसंद? मुझे देख के मत बोलिएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। आप एकदम अपना निर्णय देखिए। मतदान तो कोई बताता नहीं है, गुप्त होता है मतदान। लेकिन आज क्योंकि चौपाल में आया हूँ, चर्चा करना है, थोड़ा रुझान आप बताएंगे और कुछ कमियाँ बताएंगे, तो मैं भी अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बताऊंगा, उस कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप अच्छा बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि 10 साल हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। तो प्रियंका, आप किसके प्रति, कौन सी, एक न एक दिन तो वोट डालना है आपको, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है और किस पार्टी की तरफ आप मूव करेंगे? बीजेपी। तो आपके बीजेपी में कौन सा नेता आपका मनपसंद है? नरेंद्र मोदी जी। आपको लगता है कि वो देश चला सकते हैं, वो अच्छा देश चलाते हैं? ऐसा यानी सभी लोग लगभग, मेरे को ऐसा लगता है, तो सबसे पूछूं से अच्छा सब एक बार हाथ उठा के ही बता दो कि सब नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। सभी हैं, भारतीय जनता पार्टी, यानी सभी लोग पसंद करते हैं मोदी जी को। तो निश्चित रूप से मुझे, बैठो प्रियंका, आज आप लोग का बहुत समय लिया, लेकिन युवाओं से चर्चा करना बड़ा आवश्यक होता है। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन। आपने बोला कि अभी ये साहू है लड़की, और मोदी जी भी, मतलब मोदी और साहू का रिलेशन है करके आपने बोला, तो जातिवाद से क्या रिलेशन है? जातिवाद से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने एक बताने की कोशिश की कि पिछड़ा वर्ग जो होता है, पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस के लोग कुचलने का काम करते थे। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस के लोग कुचलने का काम करते थे, कभी आगे नहीं बढ़ाते थे। किनको बढ़ाते थे? पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति कभी इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बना। आप ये मानते तो हैं कि इस देश में आरक्षण है, मानते हैं ना? मानते हैं ना? और उस आरक्षण की बलि कौन चढ़ता था? पिछड़ा वर्ग के लोग चढ़ते थे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग चढ़ते थे। आज देखो, अगर सोनिया गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो किनको बनाते थे? वो जवाहरलाल नेहरू को बनाते थे। वो किसको बनाते थे? गांधी परिवार को बनाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए एहसास कराया है, शीतल साहू का नाम लेके, कि एक पिछड़ा वर्ग के बेटा भी जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है उस पद पे जा सकता है। आपको मालूम है इस देश की राष्ट्रपति कौन है? और कभी सोचे हो कल्पना में आप कि कोई आदिवासी जो है महिला, वो भी महिला, आदिवासी महिला कोई राष्ट्रपति पद तक जा सकता है? कभी आपने सोचा इस बात को? तो मेरा बतलाने का व्यू यही है, हम कभी जात और पात पे कभी राजनीति नहीं करते। जब मोदी जी सड़क बनाते हैं तो ये देख के नहीं बनाते कि वो कौन सी जाति वाला उस सड़क पे जाएगा। आपको मालूम है, मेरे को एक बूथ है, आज शेयर कर देता हूँ, नहीं करना चाहता था और मैंने सार्वजनिक कभी ये बात बोला नहीं, लेकिन आज आपको बोल देता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ है, फरीदनगर का बूथ है, उसमें 700 मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं? 700 मतदाता। और मुझे वोट कितने मिले मालूम है उसमें? वो पूरे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें मुझे वोट मिले मात्र 7। कितने मिले?
700 में 7 वोट मिले। और हमने छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के माध्यम से उन 700 महिलाओं को ये कहकर हम लोगों ने पैसा नहीं दिया कि आप जो है मुस्लिम समाज से आते हो। हमने कहा आप छत्तीसगढ़ की माता है, बहनें हैं, मेरे विधानसभा की माता और बहनें हैं, तो मैंने उनके खाते भी हजार रुपए डालने का मैंने काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग कभी विकास, जाति पाति और ये धर्म के इस पर राजनीति नहीं करते। मैंने भी सारे विवरण आपको बताए हैं। और इसलिए जो है मैं भी बहुत छोटा सामान्य परिवार हूँ। आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले एक भारत रत्न दिया गया। किसको दिया गया मालूम है? कर्पूरी ठाकुर को। नाम सुने, कभी पेपर में पढ़े, यूट्यूब में सर्च किए, भारत रत्न मिला है। भारत रत्न किसको मिलता है देश में? भारत रत्न उसने मिलता है जिसने देश का नाम रोशन किया है। सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न, मालूम है ना आप लोगों को? कर्पूरी ठाकुर को इसलिए मिला क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्हें जन नायक कहा जाता था। वो नाई समाज से आते थे। और आपको मालूम है मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ही एक ऐसा युवक हूँ जिसको सेन नाई समाज से कर्पूरी ठाकुर के बाद 70 के दशक के बाद पहली बार को इतने पिछड़े जाति का व्यक्ति, वो भी नाई समाज से। अभी क्या होता है, जैसे इस लड़के ने पूछा क्या होता है कि किसका बाहुल्य ज़्यादा है, उस समाज को टिकट देते लोग आए हैं और प्रतिनिधित्व करते आए हैं। मेरे समाज के लोग तो पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे टिकट मिला। क्यों? जाति के आधार पे नहीं मिला, योग्यता के आधार पे मिला, क्योंकि 5 बार का मैं पार्षद था। तो इसलिए आज आप लोगों ने सुना, आज आप सभी लोगों ने इस बात का समर्थन दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। आप लोग हाँ, यशवंत को समझा दिया, मैं सुन लिया हूँ, बता। हाँ मैं सुन लिया, तो उसको ट्रेनिंग दे रहा था, मैं समझ गया था। सीतारामन जी को जानते हैं, अमित शाह जी को जानते हैं, सब एक से एक। जयशंकर जी हैं जो विदेश मंत्री हैं। और मैं तो कहता हूँ युवाओं को भी, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अब देखो, मैं एक सामान्य सा पार्षद था और मैं जिस जाति और जिस समाज से आता हूँ, संभव ही नहीं था राजनीति में मैं आगे बढ़ सकूँ। सन 2000 में पहली बार मैं 21 साल की उम्र में पहला पार्षद बना। भारतवर्ष का सबसे कम उम्र का मैं पार्षद बना 21 साल की उम्र में। दूसरी बार चुनाव लड़ा 2005 में, फिर पार्षद बना। और मैं एक बार किसी वार्ड से चुनाव नहीं लड़ के अलग अलग वार्डों से मैंने चुनाव लड़ा। 5 बार का मैं पार्षद हूँ। अचानक नरेंद्र मोदी जी की मुझ पर नज़र पड़ी कि ये लड़का बड़ा मेहनती है, बहुत काम करता है। मेरे पास कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं थे, लेकिन वो मोदी जी की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने कहा इस लड़के को विधानसभा का टिकट दो। मुझे विधानसभा का टिकट मिला और मैं सबसे अधिक 41,000 से अधिक मतों से मैं चुनाव जीत गया। तो एक आम आदमी पे आप देखेंगे पहले पद्मश्री का पुरस्कार मिलता था, तो किनको मिलता था? जवाहरलाल नेहरू को मिलता था। किनको मिलता था? गांधी परिवार को मिलता था। किनको मिलता था? बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिलता था। अब मोदी जी पद्मश्री दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? जो भैंस चराने वाले, जो लोग कहीं ना कहीं गाय चराने वाले लोग, ऐसे चरवाहे को दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं पशुओं की रक्षा करते हैं, उनको पद्मश्री दे रहे हैं। जो कला और संस्कृति में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें पद्मश्री देने का काम कर रहे हैं, जो खेल में आगे बढ़ रहे हैं। तो हर क्षेत्रों में पद्मश्री का एक महत्व उन्होंने बढ़ा दिया। और वहाँ पे पैसा दे के, पहले के शासनकाल में पैसा दे के जो है पद्मश्री लिया जाता था। एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिताजी, वो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में वो पैसा आते आते जो है 15 पैसा हो जाता है। और वो खुद उन्होंने कहा कि 85 पैसा या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खा जाते थे या तो अधिकारी और कर्मचारी खा जाते थे। अभी हम लोगों ने तय किया कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1,000 रुपया हर महिलाओं को देना है। और मोदी जी डायरेक्ट दिल्ली से भेजते हैं
और 1000 में 999 रुपये भी नहीं होता, वो सीधा 1000 रुपये उनके खाते में आता है, कोई बिचौलिया उसको खा नहीं सकता।